दोस्तों आज थोड़ी सी बात वन साइडेड लव पे करेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वन साइडेड लव के ऊपर आप कुछ बोलो, क्या ये सही है? और जब इंसान वन साइडेड लव में पड़ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? दोस्तों मेरा मानना है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स वन साइडेड लव से ही शुरू होती हैं। दो लोगों की दोस्ती हो जाती है या दो लोग किसी वजह से कहीं मिल जाते हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कोई शादी पार्टी हो, किसी वजह से दो लोगों का इंटरेक्शन हो जाता है या एक दूसरे को देख लेते हैं, बातचीत हो जाती है या फिर दो लोग दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि उनमें से एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है। एक होती है फ्रेंडशिप और दूसरी चीज होती है प्यार, लव। किसी इंसान के साथ जीवन बिताने की इच्छा, उन्हीं का साथ चाहिए, सारे सपने आपने उन्हीं के साथ संजो लिए, उनके बिना जीवन को इमेजिन नहीं कर पा रहे, बस उन्हीं से ही शादी करने के सपने देखते हो, उन्हीं से ही रोमांस करने के सपने देखते हो। यह होता है वन साइडेड लव, क्योंकि यह सिर्फ आपकी तरफ से है, दूसरा इंसान आपको सिर्फ दोस्त समझता है या शायद वो भी नहीं समझता। अब इस फीलिंग की खास बात पता है क्या है? यह बहुत इंटेंस फीलिंग होती है। इंटेंस फीलिंग इसलिए होती है, दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो फीलिंग को म्यूचुअली शेयर करते हैं, फीलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे को प्यार करता है, मन में डर होता है, कंफ्यूजन होती है, पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उससे उनकी फीलिंग और स्ट्रेंथन हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है और इंटेंस हो जाती है। तो जो 50-50 में डिवाइड होना चाहिए था प्यार, वो एक ही इंसान के अंदर 100% पैदा हो जाता है। आप उस इंसान की छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करोगे, ध्यान दोगे, एक मैसेज उनके फ्रेंड का आ गया दूसरे जेंडर के और आपको पता चल गया, बस दिल में धक 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 होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे, घबरा जाओगे। होता है ना ऐसा? यही है वन साइडेड लव। इस इंटेंसिटी की वजह से वो इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है और दुनिया से कट जाता है। और परेशानी तब आती है जब वो इंसान दूसरे इंसान को प्रपोज नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग कह नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता, किसी भी रीजन की वजह से। चाहे कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, स्टेटस अलग है, वो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर है, कोई भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग कह नहीं पाता। या फिर वो डर जाता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग कह दी, उन्होंने मना कर दिया तो दोस्ती भी टूट जाएगी, चांस खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं सपने संजो रहा हूं या संजो रही हूं, वो चांस जीरो ना हो जाए, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 30% 40% पे तो मैं फिर खुश हूं, एडजस्ट कर पा रहा हूं। तो मन में ये डर बैठ जाता है, कहने का डर, रिजेक्शन का डर, एक दोस्त को खोने का डर, अपने प्यार को खोने का डर, बदनामी का डर, बहुत सारे डर बैठ जाते हैं। और इसलिए कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है और उनका हर चीज में से ध्यान हट जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, हर चीज में से उनका ध्यान हट जाता है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि ऐसा इंसान बेवकूफ है, बेवकूफी कर रहा है, पागलपन है। दोस्तों ऐसा नहीं है। यह फीलिंग होती ही इतनी स्ट्रांग है कि ये इंसान के दिमाग को ओवरटेक कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है और उसको अपने हिसाब से चलाती है। फिर वो प्रैक्टिकलिटी के बारे में कुछ नहीं सोच पाता, हर चीज उसी चीज से शुरू होती है, उसी प्यार पे खत्म होती है। तो अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, जिस भी इंसान को आप जानते हो वो इस फीलिंग में पड़ा हुआ है तो उसको क्रिटिसाइज मत करो, इंसल्ट मत करो। ये फीलिंग जेन्युइन होती है। अब दूसरी बात आती है कि प्रपोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपका जीवन अनमोल है, प्रेशियस है, आप उसको बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। कितना ही आप उस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। आज आपको समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं समझा रहा हूं भाई की तरह कि अगर इस फीलिंग से आप आगे नहीं बढ़े तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्ती तो आपकी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन आप उनसे प्यार में पड़ गए, ये मान के चल लो। दोस्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रपोज ना करना बेवकूफी है। दोस्ती आपकी खत्म है आपकी तरफ से। आप उनसे वो बिहेवियर ही नहीं कर पाओगे दोस्त वाला, जरा जरा सी चीज पे बुरा मान जाओगे, इनसिक्योर हो जाओगे। वो किसी से बात कर रहे हैं, इनसिक्योर हो गए, तो वो दोस्ती वाली जो कैजुअलनेस होती है ना, एक कैजुअल फीलिंग होती है, वो खत्म हो गई है। तो दोस्ती आपकी खत्म है, उनकी तरफ से नहीं लेकिन आपकी तरफ से खत्म है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो।
अब आप प्रपोज करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर लें, या बल्कि तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या वो रिजेक्ट कर देंगे, या वो कंफ्यूजन दिखाएंगे, वो श्योर नहीं होंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, लाइफ सेट हो गई, कोई टेंशन नहीं है। उस इंसान से प्यार करना, उनको वैल्यू करना, जीवन भर साथ निभाना, ये नहीं कि आसानी से मान गए तो वैल्यू नहीं कर रहे। इस रिश्ते की लाइफ लॉन्ग वैल्यू करना, जिंदगी भर उनका साथ निभाना, ईगो को टोन डाउन रखना और भगवान का शुक्रगुजार होना कि आपको लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज मिल गई। अब दूसरी बात आती है, अगर उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई, कंफ्यूजन जाहिर करी, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, मैं अभी श्योर नहीं हूं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा करियर है, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की नज़र से देखती हूं या देखता हूं, इस तरीके की वो बातें करेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन जाहिर करेंगे। इस केस में उनको मनाना आपका काम है। चाहे तो पहले कुछ महीने लगा के अपनी दोस्ती को स्ट्रेंथन कर लो और स्ट्रांग कर लो, अटैचमेंट को और स्ट्रांग कर लो ताकि वो रिफ्यूज ना कर पाए, या तो अपने आप एक्सेप्ट कर ले, या अगली बार आप प्रपोज करो तो मना ना कर पाए, या उनकी जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करो। घर वाले नहीं मानेंगे तो बात को क्लियर करो, बोलो कि हमने तुमने साथ रहना है जिंदगी भर, मैं तुम्हें खुश रखूंगा रखूंगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। या उनके घर वालों से ही बात कर लो, जो भी डाउट्स है क्लियर करो। करियर की बात है तो बोल दो कि आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों करियर बनाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। एक बार प्रपोज कर दिया कोई बात नहीं, एक महीना देके दोबारा प्रपोज करो, तिबारा प्रपोज करो, थोड़ा सा मनाओ, कन्विंस करो, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, मतलब कि एक्सेप्टेंस के चांस है। अब कोशिश करना आपके ऊपर है कि आप उनको कितना प्यार करते हो, कितनी कोशिश करते हो। इरिटेट मत करना, परेशान मत करना, प्रेशराइज मत करना, ब्लैकमेल मत करना। ब्लैकमेलिंग तो सबसे खराब चीज है। प्यार को जाहिर करना, जताना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तुम्हारा साथ चाहते, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ये चीजें जाहिर करना। वरना अटैचमेंट बढ़ा के फिर दोबारा प्रपोज करना। अब एंड में आता है कि जब उस इंसान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, आपको साफ मना कर दिया, आगे के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा, या तो आपको जलील कर दिया, या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देके कह दिया कि यह चीज पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है कि आपका दिल टूट गया होगा, जीने से मन भर गया होगा, हाथ पैर हिलना बंद हो गए होंगे, कपकपी छूट रही होगी, बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें भी दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेंडशिप को और स्ट्रांग कर सकते हो, इतना रिस्क ले सकते हो अपनी इमोशनल अनस्टेबिलिटी का, क्योंकि आज निकलने में परेशानी होगी, 2 महीने बाद निकलने में और ज्यादा परेशानी होगी। अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो लो, फ्रेंडशिप को और स्ट्रांग बनाओ, अटैचमेंट को और स्ट्रांग बनाओ, उन्हें समझाओ, फिर एक बार और कोशिश करके देख लेना। लेकिन अगर बिल्कुल स्कोप नजर नहीं आ रहा है, या और अटैचमेंट बढ़ाने के बाद भी वो नहीं मान रहे, तो ग्रेसफुली आपको उनके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस इंसान की लाइफ है, उस इंसान का डिसीजन है, चाहे वो आपके दोस्त है, चाहे आपका प्यार सच्चा है, डिसीजन उनका है, वो मना कर सकते हैं। जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैच्योरिटी से रिजेक्शन को हैंडल करो। बहुत दुख होगा, उसको सहो, महीनों सालों लग जाएंगे उसमें से निकलने के लिए, उस फीलिंग से निकलने के लिए, तो वो लगाओ। ये एक जीवन का हादसा हो गया, समझो एक्सीडेंट हो गया, इससे आपको उभरना है, घावों को भरना है, पॉजिटिविटी पे दिमाग लगाना है, अपनी लाइफ पे दिमाग लगाना है। चाहे रोना, अपने ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना, घर वालों से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, भगवान से शेयर करो। बहुत सारे तरीके वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये चीज़ें करके आपको उस इंसान को भुलाना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपकी लाइफ सुप्रीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के रिजेक्शन की वजह से उसको बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। एक इंसान के रिजेक्शन की वजह से सुसाइड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कॉवर्डिस है, नासमझी है, वो आपने नहीं करना है। आप इतने छोटे नहीं हो कि एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपका जीवन खत्म है। माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी होंगे, दोस्त भी होंगे, और अपना जीवन है, उसको जीना है, आगे बढ़ना है, तो आपने कोप करना है। और दूसरी बात, उस इंसान को हानि तो बिल्कुल नहीं पहुंचानी। अगर आपने उस इंसान को हानि पहुंचाने की कोशिश की किसी भी तरीके से, चाहे तो ब्लैकमेल कर दिया, चाहे उनके बारे में गलत अफवाह स्प्रेड कर रहे हो,
चाहे उनको फिजिकली हर्ट करना चाह रहे हो, मतलब आप अपने उस सच्चे प्यार को गाली दे रहे हो जो आपने उस इंसान से किया था। उसके साथ तो क्राइम कर ही रहे हो जिसके रिजल्ट्स आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने उस सच्चे प्यार को गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने अस्तित्व को जलील कर रहे हो। जिस इंसान से आपने सच्चा प्यार किया था आप उसको कभी भी दुखी नहीं देख सकते, चाहे वो आपके साथ ना भी हो। वरना सच्चा प्यार क्या है? वो तो लस्ट हो गई, इन्फैचुएशन हो गया। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन तो भी आप उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उस प्यार की खातिर जो आपको है उसका ध्यान रखना। अब फोकस सिर्फ अपने ऊपर ले आओ। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब वो जैसे मर्जी जिए, जो मर्जी करें, उनको आगे बढ़ने दो। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि आप उनके लायक नहीं हो, अब आप उनको इंपॉर्टेंस मत दो। अब किसको इंपॉर्टेंस दोगे? अपने आप को। अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, घर वालों को खुशियां देनी है, और कभी ना कभी कोई दूसरा हमसफर मिल जाएगा जो जेन्युइनली आपको प्यार करेगा, आपको वैल्यू करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, और आगे 5-10 साल बाद इस चीज की रिलेवेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सिर्फ मेमोरीज याद रहेंगी और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, बशर्ते कि आप उनको कोई नुकसान ना पहुंचाओ या खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। तो दोस्तों, ये थोड़ी बहुत चीजें मेरे को वन साइडेड लव के बारे में क्लियर करनी थी, समझानी थी। बाकी इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे भी कवर करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।